नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इसको मैं लगातार आपको बता रहा हूं। साथियों, राजस्थान के अंदर पुरानी पेंशन को बहाली होने के बाद अब यह मुद्दा पूरे देश भर में बढ़ चढ़ कर उठ रहा है, गर्म हो रहा है माहौल, और इसको लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग तेज हो चुकी है। और इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तरफ से बयान भी आ चुका है कि राजस्थान के जो वहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली हुई है उसका अध्ययन करके यहाँ पर भी निर्णय लिया जा सकता है, उसका उन्होंने संकेत दिया है। और दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा इतना सरकार के लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, ये भी समझने की बात है। साथियों, पुरानी पेंशन बहाली में सरकार को बहुत फ़ायदे होने वाले हैं और जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार कांग्रेस के नेताओं को, जो कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हैं और इस पर चर्चा चल रही है, उनकी रणनीति है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, ये पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है इसको लेकर वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। और इसी क्रम में अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब और अशोक गहलोत जी के, इन दोनों को बुलाकर एक बार चर्चा हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पर पुरानी पेंशन बहाल होना तय है और हमारा छत्तीसगढ़ भी वही कांग्रेस शासित राज्य में आता है और इससे सरकार को बहुत बड़ा फायदा होगा। 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ये मुद्दा बेहद ही महत्वपूर्ण है और इससे सरकार को बहुत फायदा होने वाला है। एक साथ सभी कर्मचारियों का उनको एक मुश्त वोट मिलेगा और जिससे उनकी सरकार बनने की जो चांसेस है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए पुरानी पेंशन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार भी गंभीर हो चुकी है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि कल इसी को लेकर जो 14 सूत्रीय मांगों को लेकर जिस कमेटी का गठन किया गया है उसकी कल महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें वेतन विसंगति पर तो प्रदेश के जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं मनीष मिश्रा जी, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया और जो आपके महंगाई भत्ता का मुद्दा है उसको लेकर थोड़ी सी निराशा खबर जरूर मिली। मामूली बढ़ोतरी की जो खबर है वो मिल रही है, लेकिन पुरानी पेंशन पर दोस्तों सरकार बहुत गंभीर हो चुकी है और कल ही इसकी सूचना मिली थी, कल बैठक खत्म होने के बाद, कि सरकार पुरानी पेंशन को लेकर गंभीर है और जल्द ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। और उसी को लेकर दोस्तों आज दैनिक भास्कर ने अपने जो उनके न्यूज एजेंसी है, जो समाचार पत्र है, उसमें प्रमुखता से प्रकाशित किया है और इसमें बाकायदा सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक बताया है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें पुरानी पेंशन और नई पेंशन व्यवस्था दोनों को भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो इसी को मैं आपको तथ्यों के माध्यम से इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। साथियों, दैनिक भास्कर ने अपने हेडलाइंस में लिखा, आप देख सकते हैं, हर साल 140 करोड़ बचेंगे, 14,000 करोड़ वापस मिलेंगे। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के संकेत, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। यह है इनके हेडलाइंस। आगे विस्तार पूर्वक इसमें बताया गया है, देख सकते हैं। राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने विभागों से जानकारी मंगाई है। 2004 के बाद की भर्ती वाले 2,95,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। वित्त विभाग के अनुसार अगर सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करती है तो हर महीने 140 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ कम होगा, सरकार को मिलेगा। यानी एक साल में 1680 करोड़ रुपए की बचत होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अभी जो पेंशन व्यवस्था चल रही वो कंपनी के पास जा रही है, शेयर मार्केट में, वो पैसा सीधा सरकार के पास जाएगा। और चूंकि अभी जो कर्मचारी हैं वो रिटायर्ड नहीं होंगे, बाद में होंगे, तो वो पैसा उनके पास बचेगा भी। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी अथॉरिटी से 14,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। नवंबर 2004 में केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बंद कर नई योजना लागू की थी, जिसे कर्मचारी, अधिकारी और उनके परिवार के भविष्य के लिए अहितकारी करार दिया गया था। पुरानी पेंशन में जीपीएफ और ग्रेजुएटी की सुविधा है। पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती। सेवानिवृत्ति होने पर बेसिक सैलरी की 50% पेंशन मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर नॉमिनी को भी पेंशन मिलता है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। उधर न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन से 10% कटौती होती है, तो सरकार भी 10% का अंशदान देती है। यह राशि केंद्रीय एजेंसी NSDL में जमा होती है। यह पैसा शेयर बाजार में लगता है। शेयर बाजार के ऊपर नीचे होने से कर्मचारियों को मुनाफा घाटा होता है। ओल्ड स्कीम लागू हुई तो राशि NSDL नहीं बल्कि महालेखाकार के पास बतौर GPF जमा होगा, यानी सरकार के पास वो जमा होगा। अब दोस्तों,
पुरानी पेंशन और नई पेंशन दोनों स्कीम पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, उसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर बताया गया है, समझें दोनों स्कीम में क्या है फर्क। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती थी और न्यू पेंशन में पेंशन से 14% कटौती का प्रावधान है नई व्यवस्था में। पहले पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती थी पुराने पेंशन में, और पुराने पेंशन में जीपीएफ का प्रावधान था और नए पेंशन में जीपीएफ से नहीं जोड़ा गया। पुराने पेंशन का भुगतान ट्रेजरी से होता था और नए पेंशन का भुगतान शेयर आधारित है। सेवानिवृत्ति होने पर अंतिम मूल वेतन से 50% बनती है पेंशन। पुरानी पेंशन में ये व्यवस्था थी और नई पेंशन में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं, एक मुश्त मिलेगा पैसा। और पुरानी पेंशन में मृत्यु होने पर परिवार यानी नॉमिनी को पेंशन का प्रावधान था, उनको भी मिलता था कुछ प्रतिशत। और इसमें नई पेंशन योजना में इसमें भी मिलेगा, मगर योजना में जमा पैसों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। और पुरानी पेंशन में जीपीएफ के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता था और नई पेंशन में सेवानिवृत्ति पर शेयर बाजार के आधार पर पैसा मिलेगा, टैक्स भी। तो ये पूरा का पूरा नई व्यवस्था जो है वो शेयर पर आधारित है, कंपनियों पर आधारित है और इसी का लगातार विरोध हो रहा है। अब इस पर मंथन जारी हो चुका है छत्तीसगढ़ के अंदर, इसको भी आप देख सकते हैं। वर्ष 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों का करोड़ों रुपए जो बतौर एनपीएस एनएसडीएल के पास जमा हो रहा है, वह कैसे वापस होगा, इसे लेकर कई स्तर पर मंथन जारी है। तो जो पैसा कंपनी के पास है उसको सरकार अपने तक लाने में इस पर मंथन शुरू कर चुकी है। आप देख सकते हैं नीचे बताया गया है, साल 2035 के बाद सरकार पर पड़ेगा भार। सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करती है तो उससे सालाना 1680 करोड़ की बचत होगी, मगर 2004-05 में भर्ती होने वाली कर्मचारी जो 2035-36 में सेवानिवृत्ति होंगे तो 13 साल का उनकी पेंशन का बड़ा बोझ सरकार पर पड़ेगा। ये है। इसके बाद इसके बगल में बताया गया है राजस्थान ने क्या किया उसके बारे में। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, इन्होंने शुरुआत की है उसकी। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया है। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। वहीं यूपी में अखिलेश यादव ने भी, इसको भी मैंने लगातार आपको बता रहा हूं कि यूपी में अखिलेश यादव ने भी सत्ता में आने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कह दी है। इसको पुराने वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक बताया था। नीचे एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई, इसको भी देखिए। 3,88,000 कर्मचारी हैं। वो 2004 के बाद 2,96,000 नियुक्तियां हुई हैं। 2004 के पहले के 62,000 कर्मचारी जिनका जीपीएफ कटता है वो 3,30,000 कर्मचारियों का पीडीएफ कटता है, ऐसा इसमें बताया गया है। 3,30,000 कर्मचारियों का पीडीएफ कटता है। तो ये है दोस्तों बड़ी खबर और इसको दैनिक भास्कर ने विस्तार पूर्वक प्रकाशित किया है और सभी चीज़ों को बारीकी से समझाया है। तो दोस्तों आप यकीन मानिए छत्तीसगढ़ के अंदर भी सरकार गंभीर हो चुकी है और इसका घोषणा कभी भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका घोषणा कभी भी हो सकता है छत्तीसगढ़ के अंदर। हालांकि ये 2023 विधानसभा चुनाव के लिए सरकार इसको मुद्दा जरूर बनाएगी और एक झटके में सभी कर्मचारी वर्गों को खुश करके उनकी पुरानी पेंशन को बहाल करके सभी का एक मुश्त वोट लेकर सरकार जो कांग्रेस है वो फिर से अपनी सरकार बनाने की उन्होंने रणनीति बनाई है इसकी, और इस पर काम चल रहा है। तो आप यकीन मानिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी पुरानी पेंशन योजना देर सवेरे ही सही लेकिन लागू होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप पुरानी पेंशन की जो खबरें हैं, जो मुद्दा है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे और आपको भी अंदाज़ा लग गया होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी इसके शुभ संकेत अब मिलने शुरू हो चुके हैं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं इस पर उन्होंने अपनी मंथन शुरू कर दी है, उनके जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अपनी मंथन शुरू कर दी है। तो दोस्तों बड़ी खबर है ये। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ों को अच्छे से बारीकी से आप समझ चुके होंगे। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी पुरानी पेंशन के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और इस संबंध में आगे जो भी नई अपडेट मिलेगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। इसीलिए साथियों आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।